हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मा राम मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ का 7th चैप्टर इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। इससे पहले हमने इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन किया है। इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन में हम अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते थे तो हम ये चेक करते थे कि वो फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। जिसका वो डेरिवेटिव होता था तो हम उस फंक्शन का वो इंटीग्रेशन कह देते थे। जैसे सपोज हमारे पास कोस एक्स है, कोस एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम ये चेक करेंगे कोस एक्स किसका डेरिवेटिव है। कोस एक्स किसका डेरिवेटिव है हम ये चेक करेंगे। अगर हमें ये पता है कोस एक्स किसका डेरिवेटिव है तो हम कोस एक्स का इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। तो कोस एक्स हमें पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव है। अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स है तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाता था। ओके, हम इसको कहते थे इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन। तो यानी इसमें हम क्या चेक करते थे, यानी अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें निकालना है तो हम ये चेक करेंगे कि वो किसका डेरिवेटिव है। तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस हमने 7.1 में सोल्व किए हैं, तो हमें उन सभी क्वेश्चंस का लगभग ये पता होता था कि वो किसका डेरिवेटिव है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास ऐसी आती हैं जिनका हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट नहीं पता होता कि वो किसका डेरिवेटिव है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने 3 जो प्रोमिनेंट मेथड है हमारे पास, इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास 3 प्रोमिनेंट मेथड है। फर्स्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड मेथड है स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और जो थर्ड मेथड है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हम लोग इन नए मेथड का यूज करेंगे, इन टेक्निक का यूज करेंगे। हमने 3 जो मेथड है उन क्वेश्चन को जिनको हम डायरेक्ट हमें नहीं पता कि स्टैंडर्ड फॉर्म में उनका वो किसका डेरिवेटिव है, तो हम उन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 3 तरह के मेथड का यूज करें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हम 3 तरह के मेथड का यूज करेंगे उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सपोज हमारे पास एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन है और x इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हमें ये पता है कि x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये भी आगे किसी अनदर वेरिएबल t में फंक्शन है। यानी एफ एक्स डी एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट x हमें पता है, लेट x इज इक्वल टू किसका है, जी टी में फंक्शन है, यानी t वेरिएबल में फंक्शन है। तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, f ऑफ x की जगह क्या रखेंगे, gt रखेंगे, f ऑफ gt। अब ये वेरिएबल t में चेंज हो गया तो हमें dx को भी चेंज करना पड़ेगा। यानी हमने x वेरिएबल को t में चेंज कर दिया तो dx को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं तो x का डेरिवेटिव 1 और gt का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, gt का डेरिवेटिव क्या होगा, g डैश t और dt बाय dx, यही होगा ना स्टूडेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू x। gt का डेरिवेटिव g डैश t और dt बाय dx। तो यानी हमारे पास यहां से dx किसके इक्वल होगा, g डैश t dt, इसी के इक्वल होगा। तो हम यहां पे जब वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, यानी x को t वेरिएबल में कन्वर्ट किया, यानी सब्स्टिट्यूट किया, x यहां क्या किया, t वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट किया, तो x यहां gt पुट किया हमने, तो dx यहां क्या पुट हो जाएगा, g डैश t dt। अब ये फंक्शन t वेरिएबल में चेंज हो गया तो इसको कहेंगे हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी वेरिएबल को। ओके, तो इस तरह से हम वेरिएबल को चेंज करेंगे। अभी मैं और एग्जांपल आपको दे करके दिखाऊंगा तो सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है, बहुत इजीली से आपको ये मेथड समझ आ जाएगा। अब हमारे पास सपोज एफ एक्स फंक्शन है और इसकी पावर हमारे पास है n और f डैश x और dx, हमारे पास इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। हमारे पास ये फंक्शन है, फंक्शन की पावर n है और f डैश x dx इसका डेरिवेटिव है, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम
क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। सपोज मैं एफ एक्स को क्या पुट करता हूँ, लेट पुट करेंगे ना हमने यहाँ पे भी एक्स को जी टी एज्यूम किया था, तो लेट एफ एक्स को मैंने यहाँ पे सपोज पुट कर दिया टी, एफ एक्स को मैंने टी पुट कर दिया। तो अगर एफ एक्स को टी पुट किया है तो मुझे एफ डैश एक्स की वैल्यू और डी एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू, हम डेरिवेटिव करते हैं एक्स के, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स, और टी का क्या हो जाएगा, डी टी डिवाइड बाई डी एक्स, यही होगा स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, विद रिस्पेक्ट टू टी करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू टी भी कर सकते हो आप लोग। ओके, तो एफ डैश एक्स डी और टी का डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स और डी एक्स ये किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, डी टी के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स को मैंने टी पुट किया तो टी की पावर एन और एफ डैश एक्स डी एक्स किसके इक्वल आया, डी टी के इक्वल आया, और टी की पावर एन का आपको इंटीग्रेशन पता है, तो टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, यानी और टी क्या था मेरे पास, एफ एक्स था, तो यानी एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये फार्मूले में कन्वर्ट हो गया, ये फार्मूला क्या बन गया स्टूडेंट्स हमारे पास, अगर हमारे पास फंक्शन की पावर एन और उसके साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है तो उसका इंटीग्रेशन अगर हमें करना है तो फार्मूला क्या आ गया, फंक्शन की पावर एन प्लस वन, ये देखिए फंक्शन था और उसके साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में था, तो फंक्शन की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे ये बोला था कि आप यहाँ पे अगर जब डेरिवेटिव कर रहे हो तो आपको जरूरी है कि एक्स के विद रिस्पेक्ट, आप टी के विद रिस्पेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप टी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे एफ एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ पे देखिए अगर टी के विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ तो एक्स के विद रिस्पेक्ट होकर किया था, अगर टी के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स और एक्स का डी एक्स अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी, एफ डैश यानी एफ यू का फार्मूला लग गया, एफ यू का एफ डैश यू और यू का डी यू बाई डी टी, और टी का हो जाएगा वन, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स डी एक्स अगेन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, टी टी के इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, डी टी ऊपर चला गया, तो यानी एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या रखी हमने, डी टी रखी, तो हमने यही तो किया है, एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी रखी है, एफ एक्स की वैल्यू टी रखी है, तो इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आपके पास एक फार्मूला भी मिल गया आपको, ये फार्मूला क्या मिल गया आज का पहला फार्मूला, एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश एक्स, अगर यानी फंक्शन की पावर एन और उसके साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फंक्शन की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सिर्फ आपने इस एक्सरसाइज में अभी फर्स्ट फार्मूला ये ध्यान रखना है। ओके, अब सेकंड फार्मूला हमारे पास क्या है, सेकंड फार्मूला मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। अगर मेरे पास यहां पे इंटीग्रेशन है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ओके, और इसका इंटीग्रेशन है तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, तो अगेन मैं इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूं, पुट करते हैं हम एफ एक्स को, क्या पुट कर दिया मैंने, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू टी, तो एफ एक्स टी पुट किया है तो एफ डैश एक्स को क्या पुट करूंगा, तो इसका डेरिवेटिव करूंगा एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ तो टी का डी टी डिवाइड बाई डी एक्स, तो यानी एफ डैश एक्स और डी एक्स इस साइड में मल्टीप्लाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, तो एफ डैश एक्स डी एक्स किसके इक्वल आया, डी टी के इक्वल आया, तो यानी यहाँ पे ये जो एफ डैश एक्स डी एक्स है वो तो डी टी बन गया, और इसको मैंने टी पुट किया तो डी टी अपॉन टी, और डी टी अपॉन टी वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग टी होएगा स्टूडेंट्स, लॉग टी प्लस सी। अब टी क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, एफ एक्स, यानी लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ओके, तो यानी हमें एक और फार्मूला पता चल गया, सेकंड फार्मूला हमारे पास क्या मिल गया, अगर ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन की पावर वन है तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हुआ, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स यानी लॉग ऑफ एफ एक्स, ये आ गया स्टूडेंट्स। और यहाँ पे एक और सिंपल चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यानी यहाँ पे सपोज हमें एफ एक्स इज इक्वल टू टी पुट किया है, जब हम डेरिवेटिव करते हैं, अब यहाँ पे आपकी समस्या रहती है कि x के विद रिस्पेक्ट टू करें या t के विद रिस्पेक्ट टू, आप किसके विद रिस्पेक्ट टू ना करें, आप डायरेक्ट एफ एक्स कट किया, एफ एक्स का एफ डैश एक्स और x का रखेंगे डी एक्स और t का रखेंगे डी टी डायरेक्ट। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x करना चाहते हो एफ एक्स का एफ डैश एक्स और t का डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स उस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमें ये कर सकते हैं एफ एक्स का एफ डैश एक्स और x का डी एक्स, t का डी टी। ओके, तो इस तरह से करना है। अभी मैं आपको इसी फार्मूला के बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं इन दोनों फार्मूले के। ओके, अब मेरे पास पहले मैं इस फार्मूले का क्वेश्चन समझाता हूं आपको, जो हमारे पास एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स है। तो
मैं आपको इस फार्मूले को क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। तो देखिए, सपोज हमारे पास इंटीग्रेशन है 2x + 1 और यहाँ पे है x² + x + 1 रेज़ टू पावर 3। अब देखिए यहाँ पे ये फंक्शन है और ये फंक्शन की पावर कितना है 3 है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है मल्टीप्लाई में। देखिए x² का 2x और x का 1, ओके, और fx की पावर n और इंटू f' और इसका क्या है इंटीग्रेशन है। अभी मैंने फार्मूला बताया था f' इंटू फंक्शन की पावर n। आपके पास अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो तो आप किस तरह से करेंगे, यानी फंक्शन की पावर n और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा फार्मूला, फंक्शन की पावर n + 1 अभी बताया था मैंने अपॉन n + 1 + c। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितने 3, तो यहाँ पे फंक्शन की पावर 3 + 1 यानी x³ + x + 1 की पावर 3 + 1 4 अपॉन 4 + c, यही है ना फार्मूला n + 1 अपॉन n + 1 + c। तो यानी इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया, ओके। तो ये था पहला जो फार्मूला मैंने आपको समझाया था उसका एग्जाम्पल। अब मैं सेकंड फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया है f' अपॉन fx। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे होगा, तो इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाया है। तो f' अपॉन fx का इंटीग्रेशन क्या आया है, log ऑफ फंक्शन प्लस c। और ध्यान रहे स्टूडेंट्स, यहाँ पे फंक्शन की पावर 1 है, फंक्शन की पावर 3 4 कुछ नहीं है, सिर्फ 1 है, लीनियर है, ओके। जैसे मेरे पास ये आ गया, ऊपर आ गया मेरे पास 2x + 1 और नीचे आ गया x² + x + 3। तो देखिए ऊपर नीचे फंक्शन, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, ऊपर f' और नीचे fx, इसका डेरिवेटिव 2x, x का 1 और 3 का 0। तो ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन की पावर 1 है। तो अगर f' अपॉन फंक्शन की पावर 1 हो तो हमारे पास फार्मूला क्या है, log ऑफ फंक्शन। तो log ऑफ फंक्शन क्या है x² + x + 3 + c, ओके स्टूडेंट्स। इन केस अगर हमारे पास यहाँ पे 1 पावर ना होकर के इस तरह से आ जाए 2x + 1 और डिवाइड में x² + x + 3 रेज़ टू पावर 4 आ गया। अब यहाँ पे ऊपर तो डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन की पावर 4 है, तो हम इसका इंटीग्रेशन इस फार्मूले से नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको इस तरह से करेंगे 2x + 1 और ये x² + x + 3 ऊपर जाकर की पावर -4 हो जाएगी और इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे f' इंटू फंक्शन की पावर n का फार्मूला लगेगा, यानी ये फर्स्ट वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला फर्स्ट वाला, ये वाला f' इंटू फंक्शन की पावर n वाला। तो ये फार्मूला लगा करके हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे। अब मैंने आपको आज के जो 2 फॉर्मूलाज बताए हैं वो कौन कौन से हैं। पहला फार्मूला है हमने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ f' इंटू फंक्शन की पावर n। इसका इंटीग्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास फंक्शन की पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c, ओके। अब सेकंड जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, सेकंड है हमारे पास, अगर हमारे पास f' अपॉन फंक्शन आ जाए, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन की पावर 1, तो क्या फार्मूला है हमारे पास, log ऑफ फंक्शन, log ऑफ मोड ऑफ फंक्शन प्लस c, ओके। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन कर लिए थे, लेकिन कुछ रह गए थे। हमने साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर लिया था, कोस एक्स कर लिया था, लेकिन टेंजेंट एक्स का नहीं किया था, कोसिकेंट एक्स का नहीं किया था, सीकेंट एक्स का नहीं किया था, कोट एक्स का नहीं किया था। तो इस एक्सरसाइज में हम वो इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम थर्ड फार्मूला करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स अगर हमें करना है। अब देखिए स्टूडेंट, टेंजेंट एक्स को मैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स बोल सकता हूं। अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, ये टेंजेंट एक्स ही रहेगा और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, फार्मूला क्या हो गया, log ऑफ फंक्शन, यानी माइनस एज इट इज, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, log ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है कोस एक्स प्लस सी। यानी यहाँ पे कौन सा फार्मूले से हमने tan x से इंटीग्रेशन कर लिया, f' अपॉन fx, है ना। तो टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन, यानी टेंजेंट एक्स को मैंने साइन एक्स अपॉन कोस एक्स कहते, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से यहाँ, तो ये टेंजेंट एक्स ही है। तो ऊपर डेरिवेटिव बन गया, नीचे फंक्शन, तो log ऑफ फंक्शन प्लस सी।
और इसी को स्टूडेंट्स क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, हमें पता है log m की पावर n किसके इक्वल होता है, n log m के इक्वल होता है। तो यहां पे मैं -1 है इसके आगे, तो n log m इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, यानी log ऑफ cos x रेज टू पावर, ये -1 है ना आगे, तो -1 लिख सकता हूं log m की पावर n, n नीचे उतर जाएगा log m, यानी ये -1 माइनस log cos x ही होगा, ये log m की पावर n है ना। तो यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log ऑफ cos x को मैं 1/cos x लिख सकता हूं, cos x की पावर -1 को 1/cos x लिख सकता हूं, और 1/cos x क्या होगा, secant x, तो इसको हम log ऑफ secant x बोल सकते हैं। यानी अगर टेंजेंट x का इंटीग्रेशन हमें करना है तो माइनस में log cos x और प्लस में क्या हुआ log secant x प्लस c, यानी ये दो इंटीग्रेशन है, हम ज्यादातर ये यूज करते हैं। टेंजेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ secant x प्लस c। ओके, तो फोर्थ इंटीग्रेशन हम करते हैं, फोर्थ। अब कोट x का इंटीग्रेशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम, कोट x का। कोट x को हम क्या बोल सकते हैं, cos x अपॉन साइन x, cos x अपॉन साइन x बोल सकते हैं। ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, फार्मूला क्या है, log ऑफ फंक्शन, यानी log ऑफ साइन x प्लस c। ओके, log ऑफ साइन x प्लस c। अगर माइनस में लिखना तो माइनस में log कोसिकेंट x हो जाएगा, तो माइनस की जरूरत नहीं पड़ती है, फिलहाल इतना ही रखो। पांचवा फार्मूला, कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन, या सीकेंट x का कर लें या कोसिकेंट x का, कोसिकेंट x का कर लेते हैं। कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स, तो देखिए कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या करता हूं, कोसिकेंट x इंटू कोसिकेंट x माइनस कोट x से मल्टीप्लाई, और उसी से मैंने डिवाइड कर दिया, कोसिकेंट x माइनस कोट x से डिवाइड कर दिया, और इसका इंटीग्रेशन कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, ये कोसिकेंट x था, कोसिकेंट x को मैंने कोसिकेंट x माइनस कोट x से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड कर दिया, तो आप देखो कोसिकेंट स्क्वायर x और माइनस कोसिकेंट x कोट x हो जाएगा। तो आप देखोगे कि ये आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर x और माइनस कोसिकेंट x कोट x, ये आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा कोसिकेंट x माइनस कोट x। ओके, और इसका इंटीग्रेशन, तो आप देखोगे स्टूडेंट्स कोसिकेंट x को मैंने कोसिकेंट x इसको इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, तो कोसिकेंट x ही है। तो लेकिन मैंने अगले स्टेप में मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो आप देखोगे माइनस कोट x का डेरिवेटिव कोसिकेंट x और इसका डेरिवेटिव ये हो गया, तो यानी ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, फार्मूला क्या आएगा, log ऑफ फंक्शन, यानी log ऑफ फंक्शन, तो log ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है मेरे पास, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो log ऑफ फंक्शन यानी कोसिकेंट x माइनस कोट x प्लस c, तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x प्लस c। अब इसी को कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन ये आ गया, इसी को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं कैसे, यानी कोसिकेंट x का अगर हमें इंटीग्रेशन चाहिए तो हम डायरेक्ट ही लिखेंगे, और इसके अलावा एक और इंटीग्रेशन हम इसको लिख सकते हैं, तो ये है जो log कोसिकेंट x को 1/sin x कह दिया, कोट x को कोस बटे साइन कह दिया, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन मेरे पास जो आया है वो क्या आया है, log ऑफ कोसिकेंट x, कोसिकेंट x को 1/sin x बोल दिया, माइनस कोट x को कोस x अपॉन साइन x बोल दिया, कुछ फर्क तो नहीं पड़ा। ओके, तो यहां पे साइन x मेरे पास एलसीएम हो गया, तो ऊपर 1 माइनस कोस x हो गया, और log बाहर एज इट इज। ओके, तो स्टूडेंट 1 माइनस कोस x का जो मल्टीपल फार्मूला है क्या होता है, 1 माइनस कोस x का, तो 2 साइन स्क्वायर, और x का हाफ x/2 होता है, और साइन x को 2 साइन x/2 कोस x/2 बोल सकते हैं। तो आप देखिए 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो साइन बटे कोस क्या हो गया, टेंजेंट x/2 log टेंजेंट x/2, यानी कोसिकेंट x के दो इंटीग्रेशन हो गए, एक तो हो गया यानी एक तो ये हो गया प्लस c log tan x/2, और ये और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा क्या है log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x प्लस c, क्योंकि इसी से फार्मूला, कोसिकेंट x को मैंने 1/sin बोला, कोट x को मैंने कोस बाय साइन बोला, तो इसी फार्मूले से ये फार्मूला बना है। तो यानी कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन अगर टेंजेंट में लिखना है तो हमारे पास ये है, और अगर मुझे डायरेक्ट लिखना है तो log कोसिकेंट x माइनस कोट x, यानी हमारे पास कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन भी हमें पता चल गया। अब छठा जो फार्मूला है सीकेंट x का इंटीग्रेशन, सीकेंट x का इंटीग्रेशन क्या है स्टूडेंट्स,
अब देखिए सीकेंट एक्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, सीकेंट एक्स, और मैंने क्या किया, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड किया। कर सकता हूं स्टूडेंट्स? तो अब देखिए सीकेंट को अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, अब यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट अपॉन में सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स है, तो आप देखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो आप देखोगे टेंजेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है ये है और इसका डेरिवेटिव ये है, तो यानी ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन। तो आप दो लोग देखेंगे कि ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ फंक्शन, यानी लॉग ऑफ फंक्शन, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी। ओके, और इसी का अगर दूसरा फार्मूला हमने देखना है, वैसे हम ज़्यादातर यही यूज करते हैं, तो इसको भी वैसे ही हम कन्वर्ट करेंगे। तो लॉग ऑफ सीकेंट एक्स को हमने 1 बाई कोस एक्स बोल दिया और टेंजेंट एक्स को 1 बाई साइन एक्स अपॉन कोस एक्स बोल दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कोस एक्स हमारे पास एलसीएम, तो कोस एक्स और ऊपर 1 प्लस साइन एक्स, तो लॉग ऑफ, तो 1 प्लस साइन एक्स का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन 1 प्लस साइन को मैंने कोस 90 माइनस एक्स बोल दिया, कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, और कोस को साइन 90 माइनस एक्स साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स बोल दिया, पाई बाय 2 माइनस एक्स बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे लॉग ऑफ 1 प्लस कोस एक्स का फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर, 2 कोस स्क्वायर जितना यहाँ पे होता है उसका हाफ, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और यहाँ पे स्टूडेंट्स साइन एक्स का फार्मूला 2 साइन एक्स बाय 2, यानी 2 साइन पाई बाय 4, इसका हाफ करेंगे, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, और इसका dx, तो 2 से 2 कैंसिल, कोस से 1 कोस कैंसिल, कोस बटे साइन हमारे पास कोट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स कोट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स कोट लॉग ऑफ कोट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। और आपको पता है स्टूडेंट्स जब अगर कोट को टेंजेंट में चेंज करना हो तो हम माइनस का साइन है तो प्लस का कर देंगे, तो लॉग ऑफ कोट को टेंजेंट में चेंज कर दो, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस की जगह क्या कर दें प्लस एक्स बाय 2 प्लस सी। तो यानी सीकेंट एक्स का हमारे पास दूसरा जो फार्मूला है इंटीग्रेशन का वो क्या रहेगा, लॉग ऑफ टेंजेंट पाई बाय 4 एक्स प्लस एक्स बाय 2। तो हम इसको रेयर यूज करते हैं, मैक्सिमम हम यही यूज करते हैं, ये वाला फार्मूला। तो आपको अब सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशो के जो है इंटीग्रेशन पता चल चुका है। तो बाकी स्टूडेंट्स आपने वो एज इट इज रखना है, जैसे हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता चला है कि लॉग सीकेंट एक्स होता है, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स हमने यही किया है प्लस सी। ओके, अगर यहाँ पे लीनियर है तो सीकेंट एक्स, अगर हमारे पास इस तरह से लॉग ऑफ टेंजेंट 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन, तो अगेन हमारे पास ये लीनियर है, तो हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ सीकेंट 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 2x प्लस 1 प्लस सी, और अपोन में जो x के आगे है 2 प्लस सी, है ना। तो यहाँ पे लीनियर है तो हम डायरेक्ट जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है, तो लीनियर का हम इंटीग्रेशन पॉसिबल है, लेकिन एक्स स्क्वायर में होता तो उसका नहीं होता, तो उसको हम फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते। ओके, तो आज के जो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं, तो पहला ये है एफ डैश एक्स इंटू फंक्शन की पावर एन का, दूसरा फार्मूला हमने ये बताया है, तीसरा 10x का इंटीग्रेशन आपने लॉग सीकेंट एक्स याद रखना है मेनली, ठीक है, माइनस में लॉग कोस एक्स, और चौथा कोट एक्स इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, यही याद रखना है, ठीक है, और पांचवा कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, ये याद रखना है, या अगर टेंजेंट में आपको जरूरत पड़ती है कहीं तो log 10x बाई 2। ओके, और सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, यही याद रखना है, इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। ओके, तो ये आज के फॉर्मूलाज थे और आपको मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बता दिया है। अब एक्सरसाइज 7.2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन करना में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो हमें इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे डायरेक्ट अगर हम करें तो ये डायरेक्ट हमें ऊपर पता है, ऊपर डेरिवेटिव है 2x यानी 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ऊपर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, हमारे पास ये वाला फार्मूला लग जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी, यही है ना स्टूडेंट्स। तो लॉग ऑफ इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग ऑफ
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और अब मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करके दिखाता हूँ डायरेक्ट। और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे करेंगे, देखिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हमें पता है x की पावर 1 किसका डेरिवेटिव है, x की पावर 2 का है, क्योंकि जब x की पावर 2 को हम डेरिवेटिव करेंगे तो 2x की पावर 1 यानी पावर एक कम हो जाएगी, तो x की पावर 1 x की पावर 2 का डेरिवेटिव है। तो हम इसको डायरेक्ट अगर पुट करें हम पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम t पुट करें, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अगर मैंने इसको पुट कर दिया तो मुझे 2x को भी पुट करना पड़ेगा और dx की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बताया था जब हम पुट करते हैं तो dx की वैल्यू निकालने के लिए डेरिवेटिव करते हैं, और डेरिवेटिव कैसे किया जाए, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का डायरेक्ट हम dx लिख देते हैं और t का dt। मैंने बताया था ना लास्ट में आपको कि अगर हम या तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करता है 2x स्क्वायर का 2x और t का dt बाई dx हो जाए तो dx ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या डायरेक्ट आप इस तरह से किया करो 1 का 0 x स्क्वायर का 2x और x का dx t का dt, तो यानी 2x dx इसके इक्वल आ गया dt के, तो यानी 2x dx तो बन गया dt और इसको t पुट किया है तो dt डिवाइडेड बाई t, तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन 1 बाई टी का इंटीग्रेशन बच गया तो log t प्लस c। अब वेयर व्हाट इज t क्या पुट किया हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ओके, अब इसका सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हम 7.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx। तो देखिए स्टूडेंट हमें ये डायरेक्ट नहीं पता किसका डेरिवेटिव है, तो हम यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 बाई एक्स, तो ये 1 बाई एक्स डिवाइड में है, तो हमने क्या किया पुट किया log x को हमने क्या पुट किया सब्स्टिट्यूट किया, log x यहाँ क्या किया t पुट किया, और मैंने बताया कि आपको जब पुट करेंगे तो उसके बाद dx की वैल्यू निकालने के डेरिवेटिव करेंगे, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और x का हो जाएगा dx और t का क्या आ जाएगा dt, तो 1 बाई एक्स डी एक्स यानी 1 बाई एक्स डी एक्स यानी डी एक्स अपॉन एक्स या क्या आ गया dt, और इसको मैंने t पुट किया तो t का स्क्वायर dt। ओके स्टूडेंट्स, t का स्क्वायर अपॉन dt 1 बाई एक्स डी एक्स dt हो जाएगा, तो t का स्क्वायर का t की क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस c। ओके, और t क्या है मेरे पास log x, तो log x रेज टू पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। देखिए स्टूडेंट्स ये हमने पुट करके सब्स्टिट्यूट करके, डायरेक्ट हम इस तरह से भी कर सकते हैं जो मैंने एक और फार्मूला आपको बताया था। अब और दूसरा हम तरीका क्या कर सकते हैं इसी का इंटीग्रेशन करने के लिए, 1 बाई एक्स log x रेज टू पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये फंक्शन है, ये फंक्शन की पावर n और ये फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में f डैश x log x डेरिवेटिव 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई में, तो फार्मूला क्या लगेगा हमारे पास फंक्शन की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ये फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। तो फंक्शन क्या log x की पावर n कितना 2 प्लस 1 log x की पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 प्लस सी, ये देखिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ऐसे किया है स्टूडेंट्स। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log x और इसका इंटीग्रेशन करना dx। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं 1 बाई एक्स को अगर मैं कॉमन लूँ तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस log x और dx। अब बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, या ये 1 बाई एक्स को यहाँ पे लिख सकते हो 1 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस log x, तो 1 का 0 log x का 1 बाई एक्स आ जाएगा डायरेक्टली, या आप इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से 1 प्लस log x को अगर मैंने पुट कर दिया t, तो हमें पता है 1 का डेरिवेटिव 0 log x का 1 बाई एक्स और x का हम करेंगे dx और t का क्या आ जाएगा dt, तो dx अपॉन x यानी dx अपॉन ये x ये वाला dt बन गया और इसको मैंने t पुट किया है, तो ये आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय t, और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा स्टूडेंट्स log t log mod t प्लस c, और t की वैल्यू क्या है 1 प्लस log x, तो आ जाएगा स्टूडेंट log ऑफ 1 प्लस log x प्लस c। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन करना है हमें साइन x साइन ऑफ मोड ऑफ साइन ऑफ कोस x dx।
अब स्टूडेंट देखिए साइन के एंगल में कोस एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो यानी हमें एंगल में कोस एक्स नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं चाहिए। साइन एक्स का हमें इंटीग्रेशन है, लेकिन साइन कोस एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आता एंगल में कोस एक्स है, तो हम इस कोस एक्स को पुट कर देंगे हम कोस एक्स को क्या पुट कर देंगे हम स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूट कर देंगे टी। अब जब कोस एक्स को पुट किया है तो इसके बाद डेरिवेटिव करेंगे हम स्टूडेंट डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और एक्स का डी एक्स और टी का डी टी। अब स्टूडेंट साइन एक्स और डी एक्स मेरे पास पड़ा है, ये देखिए ये बन जाएगा साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, ये माइनस उस साइड में चलेगा माइनस डी टी। तो देखिए साइन ये एज इट इज साइन, इस एंगल में कोस एक्स को मैंने टी पुट कर दिया, और ये साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, तो माइनस आ बाहर और डी टी। और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, तो माइनस माइनस प्लस कोस टी प्लस सी। और स्टूडेंट्स यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है कोस एक्स, यानी कोस ऑफ कोस एक्स प्लस सी। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका मुझे इंटीग्रेशन चाहिए। तो स्टूडेंट्स मुझे पता है साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, तो अगर मैं इसको पुट करूँ तो ये वाला डेरिवेटिव बन जाएगा कैसे, पुट साइन एक्स, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को मैंने क्या पुट कर दिया टी। अब साइन यू का डेरिवेटिव कोस यू, कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी, डेरिवेटिव करेंगे हम इसके बाद। डेरिवेटिव क्यों करेंगे, क्योंकि डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। कोस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का ए एक्स का ए मल्टीप्लाई में, और एक्स का डी एक्स और टी का डी टी, और बी का तो जीरो हो जाएगा ना, एक्स प्लस बी का ए और बी का जीरो, और एक्स का डी एक्स टी का डी टी। तो हमारे पास क्या है ऊपर कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये है कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, डी टी डिवाइडेड बाई ए। तो ये सारा डी टी डिवाइडेड बाई ए, और ये क्या हो गया, इसको मैंने टी पुट किया, तो टी डी टी डिवाइडेड बाई ए बाहर आ गया स्टूडेंट्स। तो टी का इंटीग्रेशन करना हमें, तो 1 ए एज इट इज कॉन्स्टेंट है, तो टी का टी की 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, वेयर व्हाट इज टी, टी इज साइन ए एक्स प्लस बी, तो ये आ गया मैं स्टूडेंट्स हमारे पास साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और इसका क्या है स्केयर, तो स्केयर है तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं अपॉन में 2a, टी की वैल्यू रख दी प्लस सी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इन 5 क्वेश्चन को करेंगे इस वीडियो में, और बाकी के क्वेश्चन हैं जो 6 से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उनसे पहले मैं रूल जरूर बताऊंगा, तो जितने भी रूल मैं बताऊंगा तो आपने उसको नोटबुक के फर्स्ट पेज पे नोट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम बाकी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है, आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो लेकर के आ सकूं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।